नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ। 2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल संभाग और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश हो रही है। भोपाल संभाग समेत कई इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सायरन सुन रहे हैं आप? दरअसल गेट जब भी खोले जाते हैं एहतियातन ये सायरन बजाया जाता है। तत्काल जो अलर्ट है वो इसी सायरन के जरिए मिलता है। और इस सायरन के अलावा आपको जिन इलाकों में इसका पानी जाना है उन थाना इलाकों में उस जिला प्रशासन को भी एहतियातन अलर्ट जारी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। प्रदेश की बात करें तो अभी प्रदेश की वजह से मानसून ट्रफ गुजर रहा है भोपाल के ऊपर से ही, और दूसरा छत्तीसगढ़ और उसका लगा हुआ जो ईस्ट एमपी वहाँ पे जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है अभी कम से कम 2-3 दिन तक। जैसे कुछ भाग है जहाँ पे नॉर्मल से कम बारिश हुई है, अभी उम्मीद है कि उसमें पूरे प्रदेश में होगा तो वहाँ पे भी बारिश मिलेंगी। वहाँ पे भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर के कई इलाके ऐसे हैं जहां घुटनों तक पानी भर चुका है। तस्वीरें देखते रहिए। सड़कों पर कार बहती नजर आई है। बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर परतवाड़ा बैतूल भोपाल रोड बंद हो चुके हैं। NH 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। शाहपुर में माचना नदी के पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है। शुजालपुर में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। तेलावत मैना गांव में नाला उफान पर है, बावजूद इसके ग्रामीण इसे पार कर रहे हैं। खरगोन में बारिश से सराफा बाजार जलमग्न हो गया। कई दुकानें पानी पानी हो गई। नर्मदापुरम जिले समेत आसपास के इलाके में 24 घंटे में जोरदार बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तवा डैम में पानी का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है। 13 गेट खोलने पड़े हैं, फिर से खोलने पड़े हैं। तवा डैम के गेट तीसरी बार खोलने पड़ रहे हैं। सिवनी जिले और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश। भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध का जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल संग्रहण क्षेत्र में बारिश के चलते 517 मीटर तक जल स्तर पहुंच गया है और इसके बाद बांध के 4 गेट खोलने पड़े हैं। 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अकेले अगर इंदौर की बात कर ली जाए, इंदौर में तेज बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर मानो सैलाब उतर आया। लोगों को गाड़ियां चलाने में भारी परेशानियां हुई। बारिश के बाद शहर की कई सड़कें नदी में तब्दील हो गई। कई जगह घरों में पानी घुस गया। कई इलाकों में कारें भी तेज बहाव में बह गईं। रात की ही बात कर ली जाए, 4.5 इंच बारिश इंदौर में दर्ज की गई है। इस हालत को देखते हुए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बांधों की स्थिति पर भी आपको अपडेट दे दें। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और डैम बांध लबालब हैं। इनके गेट खोलने पड़ रहे हैं। इंदौर का यशवंत सागर डैम ओवरफ्लो हो चुका है, 3 गेट खोलने पड़े। बैतूल में पारसडोह डैम के गेट खोलने पड़े। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर है। उज्जैन में क्षिप्रा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाट पर बने मंदिर भी डूब गए हैं। गंभीर डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं। खबर उज्जैन से। भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। क्षिप्रा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्षिप्रा का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है, सबसे पहला असर इसका घाट पर बने मंदिरों पर होता है। उज्जैन मंदिरों की धरती, हर जगह मंदिर, हर कोने में मंदिर, हर मीटर पर मंदिर। लिहाजा क्षिप्रा नदी का मीटर घाट पर बने ये मंदिर ही हैं जो अब डूबने लगे हैं। इधर बैतूल से लगातार लापरवाही के सिलसिले आ रहे हैं। फिर से तस्वीर सामने आई है। उफनती माचना नदी के बीच से एक यात्री बस इसे पार करवाया गया। शाहपुर में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, माचना नदी का पानी। ड्राइवर ने अपनी पूरे मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। हैरत की बात देखिए, माचना पुल के बिल्कुल पास शाहपुर थाना है।
मगर कोई तकलीफ, कोई जहमत, कोई कोशिश नहीं की गई कि इस बस ड्राइवर को रोका जाए। ये नहीं रुका था तो आगे जाकर इस पर केस दर्ज किया जाता है। बस ड्राइवर को किसी ने नहीं रोका, उन्होंने भी नहीं रोका जिन्हें पता नहीं कहां पहुंचने की इतनी जल्दी है कि जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। सीधे भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर से लेकर बैतूल तक हर तरफ पानी ही पानी और अभी कम नहीं होगी परेशानी। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के केवल बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग इलाके को छोड़ दें, बाकी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके इस वक्त पूरी तरीके से बारिश के आगोश में हैं। जिस तरीके से भोपाल की बात हो, इंदौर की हो, बैतूल की हो या कि फिर दूसरे अन्य इलाकों की बात हो, यहाँ लगातार भारी बारिश का दौर जारी और यही कारण है कि नदी नाले जो है वो उफान पर है और कई जगह लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी बन रहा है। कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गाँव जो है वो टापू बन गए हैं, मुख्य मार्गों से उनका संपर्क कट गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें भी देखने में आ रही हैं कि लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। जहां जल भराव की स्थिति है, ऐसे नदी नालों को भी वो लगातार पार कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रहने वाला है, क्योंकि भोपाल और जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ निम्न दाब का जो क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते लगातार बारिश हो रही है। अगर भोपाल की बात करूँ तो इस सीजन में तीसरी बार भदभदा डैम के जो है वो गेट खोलने पड़े हैं। इसके साथ ही चाहे केरबा डैम की बात करूं या कलियासोत डैम की बात करूं, इनके भी जो है गेट खोलने पड़े और इसके जलस्तर बढ़ने से जब गेट खोले गए तो कहीं ना कहीं निचली बस्तियों में अलर्ट भी जारी करना पड़ा है, क्योंकि उन इलाकों में जल भराव की स्थितियां बन सकती हैं। पहली बार भी जब गेट खोले गए थे तो देखने में आया था कि भोपाल के कई ऐसे निचले इलाके थे जहाँ पर जल भराव हो गया था और वहाँ पर लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी किया गया था, दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए थे। तो उसी तरह जब एक बार फिर बारिश यहाँ मानसून सक्रिय हुआ है और इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो मौसम विभाग के अलर्ट के साथ साथ जिला प्रशासन का डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से अलर्ट है। खासकर नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को परेशानियाँ ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और चाहे भदभदा डैम की बात करूं, केरबा की बात करूं या कलियासोत की बात करूं, वहां पर लोगों का जमावड़ा ज़्यादा ना हो और लोगों की लापरवाही के चलते कोई हादसा ना हो, इस तरह के जो इंतजाम हैं वो वहां किए गए हैं। बाकायदा नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम लगातार उन इलाकों में गश्त कर रही है, कुछ लोगों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। लेकिन अधिकांश इलाकों में जो औसत बारिश है वो औसत से अधिक हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाके जैसा कि मैंने कहा बुंदेलखंड का इलाका हो या फिर चंबल का इलाका हो, वो ज़रूर अभी कम बारिश से जूझ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी बारिश का कोटा बाकी है और आने वाले समय में जब मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा तो वो उन इलाकों में भी पर्याप्त बारिश दर्ज की जाएगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरे विस्तार से बता रहे थे। अच्छी जानकारी उन्होंने ये भी दी कि ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड अभी भी इसकी प्यास प्रॉपर नहीं बुझी है, जबकि दूसरी तरफ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतलाम से बड़ी खबर, झमाझम बारिश का दौर जारी है। सैलाना में बाबा केदारेश्वर का झरना उफान पर है। झरने को देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बहुत अद्भुत ये मंदिर है सैलाना का, तो लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। देखने पहुंचे, इसके करीब जाकर सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। जिस तरह की लापरवाही की तस्वीर लोगों ने बैतूल के भोपाली शिवधाम में दिखाई है। सैलाना का ये मंदिर और कुदरत खुद बारिश में इसका श्रृंगार करती है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, एमपी में माफिया सफेद जहर खपा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने यात्री बस से नकली मावे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। गोला का मंदिर पुलिस ने बस से 3000 किलो मावा पकड़ा है। राजस्थान से बस के जरिए छतरपुर ये मावा सप्लाई होने जा रहा था। इसे पकड़ लिया गया है। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए मावे के सैंपल लिए हैं।
बस ड्राइवर से पूछा जा रहा है कहां से मावा आ रहा था, किसने ये बुकिंग करवाई थी। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, मिलावटी मावा, क्या कुछ अपडेट अब तक? बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान से छतरपुर की ओर एक बस जा रही थी जो यूपी के नंबर पर रजिस्टर्ड थी और ये जो बस थी बालाजी ट्रेवल्स की बस थी। इस बस के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली जो मावा है उसकी खपत जो है मध्य प्रदेश के राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में भी जा रही है। उसके अलावा ग्वालियर से भी लगातार मावा सप्लाई हो रहा है। इसी सूचना पर ग्वालियर का मंदिर पुलिस ने नाकेबंदी की और उस दौरान जब जो प्राइवेट बसों की चेकिंग हो रही थी तो राजस्थान से आई बस में लगभग करीब 25 से 30 क्विंटल जो मावा था, लगभग 3000 किलो मावा जो है वो डलियाओं में भरा हुआ था। और जब ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये मावा छतरपुर के लिए सप्लाई हो रहा था, छतरपुर से ये अलग अलग इलाकों में जाना था। ये मावा किसने भेजा था इसके बारे में अभी पुलिस उस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मावा की सप्लाई लगातार बढ़ रही है उससे आशंका है कि जो त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, उसके मौके पर जो बड़ी मात्रा में जो है नकली मावा और मिठाइयाँ खपाने का खेल चल रहा है। और ग्वालियर में भी 4 दिन पहले ही पुलिस ने 700 किलो नकली मिठाई पकड़ी थी। तो इस तरह से ये जो सफ़ेद जहर का कारोबार है ये लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रीवा में रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। एसपी से वे खुद बात करेंगे। बीजेपी नेता पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सर, रीवा में रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की गई है। 2 युवक ने की है जिसमें एक भाजपा नेता भी है। सीसीटीवी फुटेज भी उसके आए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, कानून अपना काम करेगा, किसी को भी कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं है। और भिंड से बड़ी खबर, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में घमासान। अपना अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा आमने सामने हैं। पूर्व और वर्तमान विधायक के समर्थक भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह के समर्थकों ने नगर पालिका के बाहर जमकर हंगामा कर दिया है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकों के बीच विवाद की स्थिति, और आलम यह हो गया कि एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के नगर पालिका में जाने पर नरेंद्र सिंह के समर्थक भड़क गए। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव के बीच धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने की चर्चा है। न्यूज 18 लगातार आपको अपडेट कर रहा है। फिलहाल धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष हैं, वे भी बिलासपुर से आते हैं। बिलासपुर से ही अगला अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात धर्मलाल कौशिक की। मार्च 2022 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की गड़बड़ी की बात आखिरकार बोर्ड ने भी मान ली। बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट में इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के घेरे में है। इसके बाद भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, इसमें गड़बड़ हुई थी। कॉलेज से पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, तब सिरे से इसे खारिज कर दिया गया। अब नौबत यह आ गई कि आखिरकार कॉलेज को ब्लैकलिस्टेड करना पड़ा। टीईटी 2022 फर्जीवाड़े को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीईबी ने पहली बार एफआईआर करवाई है। इसकी जांच मैप आईटी से करवाई गई है। नकल को लेकर 5 पर केस दर्ज हुआ है। जिस कॉलेज में परीक्षा हुई थी इसमें सागर का है और एक अन्य कॉलेज शामिल है। उन दोनों कॉलेजों को भविष्य में कभी एग्जाम सेंटर नहीं बनाने का फैसला लिया गया है। पीईबी ने
इसकी FIR कराई है, पहली बार पीईबी ने कराई है। हमने मैप IT से इसकी जांच कराई है। जो नकल का प्रकरण है उसमें 5 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो दोनों सेंटर सागर का और वो दोनों को भविष्य में कभी भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये तय किया है। रतलाम में बांगरोट और रूनखेड़ा के बीच डाउन ट्रैक पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूट गई। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूटने के चलते दिल्ली मुंबई मार्ग बाधित हो गया। डाउन ट्रैक के तार टूटने के चलते अब ट्रैक भी 2 घंटों तक बाधित रहा। टावर वैगन ने पहुंचकर मरम्मत की, तब कहीं जाकर ये अब ट्रैक शुरू किया जा सका। फिलहाल 2 ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं, 6 ट्रेन लेट चल रही हैं। सतना में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। यहां चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में नौका रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें तिरंगा लगाकर नौका दौड़ आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता नगर परिषद ने आयोजित की थी। इधर टीकमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। ओरछा की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में जगमग हो रही हैं और पूरा ओरछा तिरंगामय हो गया है। ऐतिहासिक इमारतों का अलौकिक नजारा और पर्यटक इसे पहुंच रहे हैं। शाम होते ही तिरंगे की लाइट ओरछा के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों को यूं ही जगमग करता है। और इसी के साथ अपना MP में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।